जिसकी निगाहें सिर्फ चेहरा पढ़ने वाली हों। हया, हया जिसकी निगाहें सिर्फ चेहरा पढ़ने वाली हों, किसी की रूह के गम से शनासा हो नहीं सकता, जो माँ का हो नहीं सकता, किसी का हो नहीं सकता, जो माँ का। तो मैं अपना तारुफ, अपना परिचय उन्हीं 2 शब्दों को लेकर करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं 3-4 शेर ज़रूर सुनाना चाहूँगी कि यह है कि हमेशा हो वही, एक शेर के लिए, हमेशा हो वही हमने जो सोचा हो नहीं सकता, हमेशा हो वही हमने जो सोचा हो नहीं सकता, मगर टल जाए किस्मत में जो लिखा हो नहीं सकता, मगर टल जाए किस्मत में जो लिखा हो नहीं सकता। और सिर्फ इस शेर के लिए जो आज की ज़रूरत भी है और जो फैशन बन चुके हैं, मैं ये शेर आप तक पहुंचा रही हूँ कि कभी कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, कभी कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, जो माँ का हो नहीं सकता, किसी का हो नहीं सकता, जो माँ का हो नहीं सकता, किसी का हो नहीं सकता। ये जो फैशन बन गया है आजकल, वृद्धाश्रम वगैरह खोल रहे हैं, सब कर रहे हैं, हमारी संस्कृति, तहजीब, संयुक्त परिवार कहाँ जा रहे हैं। तो तब मैंने शेर कहा था कि कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की, जो माँ का हो नहीं सकता, किसी का हो नहीं सकता। और इमदाद बोलते हैं मदद को, और कासा बोलते हैं भिक्षा पात्र को। अपने आसपास नज़र डालिए कि कभी दे दो बिना मांगे ज़रा इमदाद मुफलिस को, कभी दे दो बिना मांगे जरा इमदाद मुफलिस को, किसी खुददार के हाथों में कासा हो नहीं सकता, किसी खुददार के हाथों में कासा हो नहीं सकता। और मेरी आदत है ख़राब, मैं हर तरह के शेर कहने की कोशिश करती हूँ और बगैर किसी सोचे समझे कि इसका क्या नफ़ा नुकसान होगा। जिसे लोगों के गम तकलीफ़ से मतलब नहीं होता, जिसे लोगों के गम तकलीफ़ से मतलब नहीं होता, वो नेता हो तो सकता है पर सच्चा हो नहीं सकता, वो नेता हो तो सकता है पर सच्चा हो नहीं सकता। और देखिए शनासा बोलते हैं परिचित होने को कि हया जिसकी निगाहें सिर्फ चेहरा पढ़ने वाली हों, हया, हया जिसकी निगाहें सिर्फ चेहरा पढ़ने वाली हों, किसी की रूह के गम से शनासा हो नहीं सकता, जो माँ का हो नहीं सकता, किसी का हो नहीं सकता, जो माँ का हो नहीं सकता। देखिए मैं ये, जब औरत बात करती है, औरत के लिए अक्सर मंचों पे भी कहा जाता है कवित्री आई है, और नज़र किया जाता है, तुमने भी असीमा महसूस किया होगा कि ज़्यादातर मर्दों की आपकी शेर नज़र है, आपकी शेर नज़र है। औरत की जिसको बोलते हैं ना उपस्थिति को बहुत कमतर आंका जाता है। वो कितनी भी हो सकती है, मिस यूनिवर्स हो गई, साइंटिस्ट हो गई, सब हो गई, लेकिन कवित्री के तौर पे। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं जिस क्षेत्र की नुमाइंदगी कर रही हूँ उसकी बात ज़रूर करूँ। तो औरत जब शायरी करती है तो वो अपनी बात नहीं कर रही है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि उसका व्यक्तिगत अनुभव ही हो। जब एक औरत घर के सारे काम कर सकती है तो वो ये काम क्यों नहीं कर सकती, और हर चीज़ पे नज़र रखती है तो वो पोइट्री क्यों नहीं कर सकती। तो मैं जो ये एक बात कह रही हूँ कि हमें हल्के में ना लिया जाए। और जो मैं अब पहला शेर जो सुना रही, जिसको मतला कह रहे हैं, कि औरत जिस भी अंदाज में बात करेगी और साहित्यिक अंदाज में अगर बात करेगी तो उसका क्या असर होगा। कह मैं रही हूँ लेकिन एक्चुअली में ये जो है कविता कह रही है बात। तो वो अपने तारुफ से पहले 3-4 शेर सुनाती हूँ। मैं जो तलवार उठा लूँगी तो डर जाओगे, मैं जो तलवार उठा लूँगी तो डर जाओगे, मैं जो तलवार उठा लूँगी तो डर जाओगे, और अगर प्यार से बोलूँगी तो मर जाओगे, और अगर प्यार से बोलूँगी तो मर जाओगे। तुम बुरा करके ज़माने में भले बन जाओ, तुम बुरा करके ज़माने में भले बन जाओ, तुम बुरा करके ज़माने में भले बन जाओ, उसकी नज़रों में बुरा बन के किधर जाओगे, उसकी नज़रों में बुरा बन के किधर जाओगे। और देखिए एक और बहुत बड़ी समस्या है और बड़ी तकलीफ़ के साथ ये शेर कहने की कोशिश की, और महाराष्ट्र में भी ये समस्या बहुत ज़्यादा आम है, बल्कि बहुत बड़ी है,
कि खुदकुशी करते हैं हमको जो खिला कर रोटी, खुदकुशी करते हैं हमको जो खिला कर रोटी, खुदकुशी करते हैं हमको जो खिला कर रोटी, उन किसानों का जो सोचोगे सिहर जाओगे, उन किसानों का जो सोचोगे सिहर जाओगे। और कविता की बात कर रही हूँ कि खूब पंछी की तरह उड़ लो गगन में फिक्रों, खूब पंछी की तरह उड़ लो गगन में फिक्रों, खूब पंछी की तरह उड़ लो गगन में फिक्रों, लफ्ज के जाल जो फेंकूंगी उतर जाओगे, लफ्ज के जाल जो फेंकूंगी उतर जाओगे, और अगर प्यार से बोलूंगी तो मर जाओगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और बस अब हिंदी उर्दू की बात करके फिर इजाज़त लेती हूँ। और नाम लता हया है, लेकिन बात हिंदी और उर्दू की हो रही है। और ये समस्या है कि हमने भाषाओं को भी बांट दिया है, धर्म में, जाति में, सब में। तब मैंने एक बात कहने की कोशिश की, सुनिएगा। हया का मतलब तो सबको मालूम ही है, शर्म, लज्जा जो भी होता है। तो आखिरी जो मिसरा है उस पर गौर कीजिएगा कि, और ये हकीकत भी है कि मैं उर्दू मंचों से हिंदी मंचों पे आई हूँ, तो वो परवरिश और वो बैकग्राउंड साथ में लेके आई हूँ। तो सुनिएगा। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मैं हिंदी, ये कुमार का तरन्नुम नहीं, ये याद रखिएगा। ये तरन्नुम मंचों का बहुत पुराना तरन्नुम है और इसमें तरमीम मैंने की हुई है उसमें करके, तो ये किसी के नाम से मंसूब नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। मुन सुनेगा। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है, मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़खड़ाई है हया ने ही संभाला है, लता जब लड़खड़ाई है हया ने ही संभाला है। और सही बात है, कभी हम कभी सम्मेलन पढ़ते हैं, कभी मुशायरा पढ़ते हैं, कभी उर्दू की महफिल है, कभी हिंदी की महफिल है। तब मैंने कहा है कि मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ, मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। इधर हिंदी सी माई है, उधर उर्दू सी खाला है, इधर हिंदी सी माई है, उधर उर्दू सी खाला है। और अब देखिए क्यों मैंने ये नज़्म कही, ये इस बंद में आपको महसूस होगा, पता चलेगा। यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है, सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है। यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है, सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है, मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है, कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। और सुनिए, भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज हया ये सह नहीं सकती। भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज हया ये सह नहीं सकती।
मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ, मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ, मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है, मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है, मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। धन्यवाद, शुक्रिया।